जय हिंद प्यारे दोस्तों। आइए पढ़ते हैं कक्षा 12 अवकलन। कक्षा 12 के लिए अवकलन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक अवकलन नहीं पढ़ेंगे तब तक आगे काम नहीं कर सकते हैं भाई। अवकलन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद समाकलन है। अवकलन के लिए जो है देखेंगे उसमें होता क्या है। ये देखिए ऐसे जैसे लिखा है y बराबर x लिखा है, y बराबर x लिखा है। अब करना है अवकलन मुझे, तो इसे लिखेंगे dy, नीचे लिखते हैं dx, और x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। तो समझने की बात है, पहले इसको पढ़ेंगे क्या, y के सापेक्ष क्या नहीं, ऐसे y का x के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन ये होता है। और इसे हम लिखते क्या है, इसे पढ़ेंगे क्या, डी dx ऑफ y, क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डी x ऑफ y, क्या पढ़ेंगे बच्चों, डी एक्स ऑफ y। ये नहीं कि डी वाई अपान डी एक्स। अगर कोई ऐसे पढ़ देता है डी वाई बटे डी एक्स, ये गलत है। ऐसे नहीं पढ़ेंगे डी वाई बटे डी एक्स, ये गलत है। ऐसे पढ़ते हैं डी एक्स ऑफ y, और ऐसे लिखा जाता है डी एक्स ऑफ y को ऐसे ब्रैकेट में, ये चीज़ है। आइए अवकलन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखते हैं, फिर अवकलन पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे क्लियर कर लेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, डी एक्स ऑफ y मतलब y का x के सापेक्ष अवकलन। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष करेंगे उसको नीचे लिखेंगे, जिसका अवकलन करेंगे उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये ऐसे ही पढ़ना है। कोई बच्चा ऐसे नहीं पढ़ेगा डी वाई बटे डी एक्स, ये गलत हो जाएगा। चलिए फार्मूले हम लिखते हैं, फार्मूले के बाद हम सीधे अवकलन लगाएंगे और देखेंगे। फार्मूला, अवकलन जो होता है, अवकलन किसी अचर पद का भी अवकलन होता है, और चर का भी अवकलन होता है, त्रिकोणमिति का भी अवकलन होता है, log x का भी अवकलन होता है। मतलब कई प्रकार का अवकलन है, उसके अलग अलग फार्मूले हैं, और उस फार्मूले को हम लोग लिखेंगे, समझेंगे। चलिए फार्मूले के अकॉर्डिंग से हम समझेंगे। किसी अचर राशि का अवकलन, जैसे लिखा मैंने किसी अचर राशि, अचर राशि तो जानते ही होंगे आप लोग, बता रहे हैं अभी। अचर राशि 1 से लेकर अनंत तक गिनतियां, जितनी भी गिनतियां हैं वो सब अचर राशि है। तो एक अचर राशि का अवकलन, ध्यान दीजिएगा, अचर राशि का अवकलन। जैसे मैं मान लिया y बराबर लिख दिया c, जहां c क्या है, c अचर है, जहां पे c क्या है, अचर है। तो अब अवकलन करना है, तो y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी वाई अपान डी एक्स। और अचर राशि का अवकलन जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है बच्चों, अचर राशि का जो अवकलन होता है वो शून्य होता है। कोई भी अचर राशि है, जैसे 4 है, 4 का अवकलन करना है तो शून्य, 10 का अवकलन शून्य, 5 अगर सिंगल 5 लिखा है तो उसका अवकलन करेंगे तो शून्य आएगा। ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला, y बराबर x लिखा है, इसका अवकलन करेंगे तो डी एक्स ऑफ y, और x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। तीसरा फार्मूला लिखेंगे। तीसरा फार्मूला अब आता है अपना y बराबर e पावर x, y बराबर e पावर x। अब e पावर x का अवकलन करना है तो इसमें लिखेंगे डी एक्स ऑफ y, डी एक्स ऑफ y। e पावर x का अवकलन जो होता है वो e पावर x ही होता है। e पावर x का अवकलन क्या होता है, e पावर x होता है। चलिए आगे। तो ये पहला फार्मूला, अचर पद का अवकलन शून्य, x का अवकलन 1, e पावर x का अवकलन e पावर x। चलिए आगे फार्मूला, इनको नोट करते रहिए। सभी फार्मूले जब तक नोट नहीं करेंगे आगे हम लगा नहीं पाएंगे। अब फार्मूले नोट करके याद करेंगे। चलिए अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे y बराबर x की पावर n। अब x की पावर n का जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, देखेंगे डी एक्स ऑफ y, और x की पावर n का अवकलन जो होता है n x की पावर n माइनस 1। क्या होता है, n x n की पावर n x n माइनस 1। चलिए आगे अगला फार्मूला आता है
x की पावर n के बाद आता है फिर आपका y बराबर आ जाएगा आपका ax, a की पावर x है। अब इसका अवकलन क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई। ए पावर x का जो अवकलन होता है वो लिख लीजिएगा सभी बच्चे, a पावर x log a, a पावर x log a होता है। चलिए अगला फार्मूला, ये आपका फार्मूला था चौथा फार्मूला, अब ये हो गया आपका पांचवा फार्मूला। अब छठवां फार्मूले में आते हैं। छठवां फार्मूला जैसे log x है, y बराबर log x का जब अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई log x का जो अवकलन होता है बच्चों क्या होता है, 1/x। याद कर लीजिए x की पावर n का फार्मूला n x पावर n माइनस 1, a पावर x का फार्मूला a पावर x log x का फार्मूला 1/x। अब आगे चलते हैं, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब उसके बाद अपना फार्मूला आता है log y बराबर log x बेस टू a। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y, और इसका अवकलन जो होता है वो होता है बच्चों 1/x log e बेस a। log x बेस a रहता है तो उसका अवकलन क्या होता है, 1/x log e बेस a। चलिए आगे अगला फार्मूला आता है अपना sin x। तो y बराबर, अब त्रिकोणमिति में चलते हैं बच्चों, sin x। तो अब जब इसका अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x। sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अगला फार्मूला आता है, ये आपका हो गया 7वां फार्मूला, ये हो गया 8वां फार्मूला, अब ये हो गया 9वां फार्मूला। 9वां फार्मूला आता है y बराबर cos x का जब अवकलन करेंगे बच्चों तो डी डी एक्स ऑफ वाई cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस sin x। cos x का क्या होगा बच्चों, माइनस sin x का क्या होगा, cos x। चलिए 10वां फार्मूला देखते हैं, y बराबर अब आ जाएगा sin cos, अब आएगा tan x का जब अवकलन करेंगे बच्चों तो डी डी एक्स ऑफ y tan x का अवकलन क्या होता है, tan x का अवकलन होता है बच्चों sec स्क्वायर x। tan x अगर कहीं दिख जाता है अवकलन करते समय तो tan x की जगह क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x। sin x दिखता है तो क्या लिखेंगे, cos x दिखेगा तो माइनस sin x। चलिए आगे चलते हैं, अब 10 फार्मूले हो गए, आगे के फार्मूले में बढ़ते हैं। फार्मूला सब नोट करते रहिए, sin x हो गया, cos x, tan x। अब आगे आता है y बराबर sec x। अब sec x का अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y, sec x का अवकलन करेंगे तो आएगा sec x tan x। क्या आएगा बच्चों, sec x का अवकलन sec x tan x। चलिए sec x tan x हो गया। अब उसके बाद आता है आपका cot x, ये आपका 11वां फार्मूला था। चलिए 12वें फार्मूले में चलते हैं, y बराबर cot x। जब cot x दिखे तब अवकलन करेंगे, cot x का अवकलन क्या होगा बच्चों, डी डी एक्स ऑफ y। cot x का जो अवकलन होता है वो बच्चों होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। cot x का क्या अवकलन होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब 13वां फार्मूला आता है, 13वां फार्मूला अपना आ जाएगा y बराबर साइन cos सेक कोसेक। अब आएगा कोसेक x। अब इसका अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई कोसेक x का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। क्या होता है बच्चों, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। इतने फार्मूले नोट कर लीजिए। अभी इसमें इनवर्स वाले फार्मूले आते हैं, तो इनवर्स वाला फार्मूला अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। पहले इतने फार्मूले पे सवाल लगाते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, एक बार यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ, देख लीजिए। x का अवकलन 1, अचर पद कोई रहता है तो उसका अवकलन 0, साइन x का cos x, मेरे साथ रिपीट कर लीजिए, cos x रहेगा तो माइनस साइन x, e पावर x है तो e पावर x का e पावर x, log x अगर आता है तो log x का अवकलन करेंगे 1/x। ऐसे a पावर x आता है तो a पावर x इंटू a पावर x का आ जाएगा a पावर x इंटू लॉग a पावर x क्या होता है बच्चों, a पावर x log a, और यहाँ पे बेस e रहता है, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे ही आता है, फिर आपका साइन हो गया, cos हो गया, फिर tan x आता है, tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x। ऐसे फिर आ जाएगा कोसेक x,
कोसेक एक्स का अवकलन कर रहे थे तो आए हम माइनस कोसेक एक्स काट एक्स, ऐसे काट एक्स का करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यक्स की पावर यन का अवकलन क्या होगा, यन यक्स की पावर यन माइनस वन। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले को देखिए, इस पर बहुत सारी सवालें लगाएंगे और देखेंगे। चलिए सब मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए। कुछ और फार्मूले लिखते हैं, जब दो फलन आ जाए तब कैसे करेंगे। जैसे दो फलन आ जाए, दो फलन कैसा मतलब, जैसे आ जाए कोई ऐसे लिख दिया y बराबर यक्स साइन यक्स। अब देखो एक फलन है हो गया, एक फलन है, तो इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड। ये मैंने एक क्वेश्चन दे दिया y बराबर यक्स साइन यक्स, कैसे करेंगे इसका अवकलन, ये फर्स्ट है सेकेंड है। तो अवकलन का रूल सीखिए, मैं बताता हूँ। इसको लिखेंगे डी डी यक्स ऑफ वाई, वाई का यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो नियम सुन लीजिए, बता रहे हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। मैंने क्या बोला, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, सेकेंड का अवकलन करना है तो यहाँ सेकेंड लिख दीजिए, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। फार्मूला क्लियर हुआ, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। ये आपका रूल हो गया, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दो फलन हो, फलन के अंदर फलन हो, मतलब जब दो फलन हो जाए तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो अब अगला रूल देखिए, जब ऐसे हो गया, जब दो फलन, अब जब अंश और हर में हो तब कैसे करेंगे। अगला रूल, y बराबर जब कोई चीज अंश और हर में दे दी हो, एक एग्जांपल यहाँ पे बता देते हैं। y बराबर ऐसे दे दिया साइन यक्स अब बटा के कॉस यक्स, साइन यक्स बटे के कॉस यक्स दे दिया। अब कह रहा है कि इसका अवकलन करिए, अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। अब इसका अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला देखिए यहाँ पे लिखेंगे डी डी यक्स ऑफ वाई। क्या फार्मूला होता है बच्चों, हर इंटू अंश का अवकलन, क्या हर इंटू अंश का अवकलन। देखो डी डी एक्स लगा है तो ये अवकलन कर रहा है अंश का, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटा के हर का स्क्वायर, बटा के हर का स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। क्या है फार्मूला, जब अंश और हर में हो तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटा के हर का स्क्वायर। इतने फार्मूले हो गए अंश और हर के। जब दो फलन दे दिया हो तब ये लगाते हैं, इनको लगा लीजिए। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले मैंने लिख दिए हैं, इस फार्मूले को किसी एक डायरी पे बना करके आप सभी बच्चे नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आइए आप सवालों की तरफ चलते हैं, सवालें पढ़ते हैं। फार्मूले समझ में आया, फर्स्ट इंटू सेकेंड है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, अंश हर रहेगा तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटा के हर का स्क्वायर। जो लगा है डी डी एक्स, इसे कहते हैं अवकलन। मिटा रहे हैं इसको, आगे करेंगे सवालें। अब करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल। अच्छा ऐसे दे दे तब कैसे करेंगे बच्चों, y बराबर मान लीजिए दे दिया u प्लस v, तब कैसे होगा इसका अवकलन, तो u का अलग अवकलन करेंगे, v का अलग अवकलन करेंगे। ऐसे सवाल दे दिया u प्लस v, मान लीजिए ऐसे सवाल कोई बना ले, y बराबर साइन यक्स प्लस कॉस यक्स। अब इसका अवकलन कैसे होगा बच्चों, तो एक बार साइन यक्स का अवकलन करेंगे और एक बार कॉस यक्स का अवकलन करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए फार्मूला है, ये भी फार्मूला नोट कर लीजिएगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई यू, तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ यू का अवकलन प्लस डी डी एक्स ऑफ भी का अवकलन। मतलब u का एक बार अवकलन एक बार v का अवकलन। अगर यहाँ पे प्लस माइनस दे दिया तो यहाँ पे माइनस लगा के कर लीजिए। अगर गुणे का चिन्ह आ जाता है तो वो रूल लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। बस इतने फार्मूले अब मैंने आपको बताया है। अब इस फार्मूले पे आप लोगों को आइए सवाल करके दिखाते हैं, है ना। जैसे कोई सवाल आप देखिए, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं सवालों को मैं बता दूंगा, देख लीजिएगा सवाल। पहली सवाल जैसे हमारे बुक में दिया हुआ है, पहला सवाल है y बराबर 3x की पावर 3, ये दे दिया। कह रहा है क्या क्वेश्चन है, y बराबर 3x की पावर 3। अब इसका कह रहा है अवकलन करने के लिए। अवकलन कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं अवकलन।
तो ये 3 तो अचर पद है। अब ये 3 को बाहर कर लीजिएगा, तो कैसे लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई, 3 को बाहर कर लीजिए। अब इसका अवकलन होगा, फार्मूला कौन सा लगेगा बच्चों, देखो x की पावर 3 है ना, अब x की पावर 3 का मतलब फार्मूला कौन सा लग रहा है, x की पावर n का, x की पावर n का अवकलन अभी फार्मूले में मैंने लिख के दिया था, n x की पावर n माइनस 1, ये फार्मूला लिख के दिया तो वही फार्मूला लगेगा। इस 3 को बाहर कर लिया, ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे n का मान कितना है, n यहाँ पे पावर में 3 लिखा है, इसका मतलब n का मान कितना हो गया बच्चों, 3। तो देख लो यहाँ पे n लिखा है, इसका मतलब 3 को पहले तुम लिखो, यहाँ लिख दिया 3, अब फिर क्या लिखा है x, यहाँ पे x है, x लिख दो, फिर ऊपर क्या लिखा है n माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1, बस ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। अब यहाँ पे करेंगे तो 3 यहाँ पे है, जब ब्रैकेट खुलेगा 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 9 एक्स, और 3 में से घटा देंगे 2, यही आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स का जो आंसर आया 9x², ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। ऐसे एक और क्वेश्चन देते हैं, देखिएगा, y बराबर दे दिया x की पावर 5, तो फार्मूला फिर वही लगेगा x की पावर n का, ये सूत्र है। अब इसको लगाना है तो कैसे लगाएंगे, डी डी एक्स ऑफ y, अब फार्मूला वही लगेगा, 5 पहले आएगा फिर x, और 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हो जाएगा 5x की पावर 4, ये हो जाएगा अपना आंसर। फार्मूला ये लगेगा x की पावर n का, x की पावर n का फार्मूला होता है क्या बच्चों, n x की पावर n माइनस 1, इस फार्मूले से काम करेंगे, नोट कर लीजिए। ऐसे 3x की पावर 3, x की पावर 5 हो गया। और सवाल आप लोगों को दिखाते हैं, इसको देख लीजिए इस पे। अब एक और सवाल, जैसे यहाँ पे बुक में दिया हुआ है y बराबर x की पावर -5, y बराबर x की पावर -5 दिया है। अब इसका अवकलन करना है, तब क्या होगा, फिर वही डी डी एक्स ऑफ y, और यहाँ पे 5 को पहले लिखेंगे, 5x की पावर 5 माइनस में जैसे लिखा है वैसे ही लिख रहा हूँ मैं, ये फार्मूला वही है n, तो -5 पहले लिख लिया, फिर x, फिर यहाँ -5 और फिर -1 लिखना है। देख लो एकदम कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ -5 x -5 और -1। तो बच्चों इसको लिखेंगे डी एक्स ऑफ y -5 और -5, दोनों का चिन्ह समान है, देख लो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, 5 1 6 हो जाएगा, तो x की पावर -6, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। और सवाल देखिए, और 1-2 सवाल आपको दिखाते हैं, जैसे इस बुक में देखिए, और सवाल हमारे बुक में दिया हुआ है ऐसे, x की पावर y बराबर x की पावर 1/2। अब इसको कैसे करना है, कैसे करेंगे बच्चों, फिर वही फार्मूला, x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, रिपीट करते रहिए, 10 बार रिपीट करिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ y क्या पढ़ेंगे बच्चों, डी डी एक्स ऑफ y, हाई देखो n है तो लेके आओ 1/2 x, फिर इसमें से 1 माइनस करना है -1, तो डी डी एक्स ऑफ y, अब 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ आधा है, आधा में से 1 जब माइनस करोगे तो -1/2 आएगा, यही आंसर है। बात समझ में आ रही है, ये आधा है, आधा में से 1 माइनस करोगे, देख लो 1/2 -1, 2 1 कम 2, 1 माइनस 2/2, 2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2। अब ये चीज एकदम सब कंफर्म कर लो, वही लिखा है मैंने। और एक आध देख लो, जैसे दे दिया, सारे एकदम छोटे से छोटे सवालों से मैं करूंगा, छोटे से छोटे सवालों से शुरू कर रहा हूँ, बड़े सवालों तक पहुंचूंगा। देखिएगा, एक सवाल और दिया, y बराबर x की पावर -5/2, क्या दिया है, y बराबर x की पावर -5/2, ये कौन है जी, n है, तो n को पहले लेके आना है, फार्मूला सामने पेश है, इसको लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y, अब -5/2 को पहले लिखेंगे x और -5/2 और -1, अब इसको लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू -5/2 रहेगा x। अब देखो दोनों का चिन्ह समान है, दोनों का चिन्ह समान है, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 पहले लॉ से लेंगे फिर जोड़ेंगे, 2 1 कम 2 और 5 -7/2, ये आंसर है। फार्मूला कौन सा लग रहा है, x की पावर n का। अब इस टाइप के सवाल तो आप लोग, मैं आशा करता हूं कि लगा लेंगे। इस टाइप के कोई सवाल x की पावर n पे आता है तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग लगा लेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप लगा करके कोशिश कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इन क्वेश्चन को आप लगाइए और ट्राई करिए। मैं कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दे रहा हूं इस टाइप के, इनको लगा करके कोशिश कर लीजिएगा। देखिए मैं लिख रहा हूं, लिख लीजिए आप लोग।
ये दिया हुआ है यक्स की पावर 7/3, यक्स की पावर -3/2 और दिया है 5 यक्स की पावर 1/7 और दिया है 2 यक्स की पावर 1/4 और दिया है एक आक और लिख देता हूँ यक्स की पावर 5/3। अच्छा, अब ये वाला देखिए कैसे होगा बच्चों, ये वाला मैं करके दिखाता हूँ, इस वाले को मैं करके दिखाता हूँ कैसे होगा। इसको मान लीजिए y बराबर यक्स की पावर 5/3, हाई 3 क्या असर है, इसको बाहर कर लीजिए, इसके ऊपर 1 होता है तो डी डी यक्स ऑफ वाई, तो 1/3 को बाहर कर लीजिए। अब देखो नहीं समझे, इसके पावर यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई 1 का होता है तो 1/3 को मैंने बाहर कर लिया, क्या बचा यक्स की पावर 5। अब यक्स की पावर 5 का अवकलन अभी तुम लोगों को फार्मूला बताया गया था यक्स की पावर n का, यक्स की पावर n -1, तो 5 को पहले लिख दीजिए तो dy dx, 5 को लिखेंगे तो 5 पहले आएगा तो 1/3 इंटू 5 इंटू 5 और 5 में से 1 जाएगा तो 4, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 5/3 यक्स की पावर 4। ये क्या हो गया आंसर। अब इस टाइप पे एक क्वेश्चन मैं यहाँ दे दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को करके प्रैक्टिस करना है, उस टाइप का एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, लिख लीजिए यक्स की पावर -3/2। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, इनको नोट कर लीजिए, समझिए इन सवालों को, ये सब सवालें आप लगा के प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस ही बहुत जरूरी है। अब आगे और सवालें बताते हैं। अब देखिए अगले बुक में हमारे सवाल दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ऐसे एक क्वेश्चन दिया है y बराबर दिया हुआ है √x की पावर 3। क्या दिया बच्चों, y बराबर √x की पावर 3। अब ये अंडर का मतलब मैंने बताया था, अंडर का मतलब होता है पावर में 1/2, याद कर लीजिए, अंडर का मतलब होता है पावर में 1/2, किसी की पावर हो। अब जैसे यहाँ यक्स लिखा है तो यक्स की पावर 1/2, अंडर का मतलब पावर में 1/2 होता है, तो यहाँ पे भी लिख के दिखाते हैं आपको y, अब यक्स की पावर 3 और इस अंडर का मतलब 1/2, तो इसके अपान में 1 होता है तो 3 का 1 में ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, कैसे होगा y बराबर यक्स और 3 कम 3/2। फिर अब फार्मूला कौन सा लग रहा है, वही फार्मूला आ गया यक्स की पावर n का, यक्स की पावर n -1, n का मान कितना है 3/2 है, अवकलन करेंगे तो डी डी यक्स ऑफ वाई, अब 3/2 यक्स 3/2 -1 तो डी डी यक्स ऑफ वाई इक्वल टू 3/2 यक्स, एलसीएम ले लेंगे, 2 1 कम 2, 3 में से 1 गया 2। अब देखो फिर यक्स की पावर 1/2 है, यक्स की पावर 1/2 को हम क्या लिखते हैं बच्चों, √x, तो क्या लिखेंगे इसे dy अपॉन dx इक्वल टू 3/2 और इसे हम लिख देंगे √x। अभी यहाँ पे मैं समझाया हूँ, देख लीजिए x की पावर 1/2 को मैं लिखता हूँ √x, तो लिख दिया, आया समझ में। सब लोग लिख लीजिए और इसको देखिए, कोशिश करिए। अगली सवाल मिटा रहा हूँ उसको, अगली सवाल देखिए, नोट करते रहिए फटाफट, बहुत सारी सवालें प्रैक्टिस कराऊंगा, इतनी सवालें प्रैक्टिस करा दूंगा कि फिर अवकलन की बात ही नहीं रहेगी कि अवकलन आया। अब आप लोग कहेंगे कि हाँ सर अब समझ में आ गया अवकलन कैसे होता है, तो अवकलन की जितनी भी चीज़ें हैं एक से एक चीज़ों को मैं समझाऊंगा, बारी बारी से आप सीखते चलिए। अब देखिए ये है, फिर मैंने बताया अंडर का मतलब पावर होता है, तो कैसे लिखेंगे y बराबर यक्स की पावर 1/2, जस्ट अभी पीछे बताया था अंडर का मतलब, फिर फार्मूला लग गया यक्स की पावर n का, क्या होता है यक्स की पावर n -1, तो अभी डी डी यक्स ऑफ वाई 1/2 पहले आएगा 1/2 -1, तो डी डी यक्स ऑफ वाई 1/2, हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो -1/2 आएगा, -1/2, इसे लिखेंगे dy/dx। अब इसको क्या लिखेंगे, ये देख रहे हो पावर उसकी माइनस में है तो वो ऊपर है तो नीचे लेके आएंगे, जैसे मैं कहूँ 1/x लिखा है, अब इसको लिखना चाहोगे तो ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा x की पावर -1, अब फिर जब जैसे ही नीचे लेके आओगे तो पावर प्लस में हो जाएगी, तो ये पावर माइनस में तो नीचे आएगी तो प्लस में हो जाएगी। और मैंने बताया कि √x को लिखते हैं x की पावर 1/2, अब अगर इसकी पावर माइनस में है तो नीचे लेके चले जाओगे, इसका नीचे 1 होता है, 1 ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दोगे तो प्लस हो जाएगा, तो वही काम यहाँ करना है, तो 1/2 और इसको नीचे लिखेंगे इसके √x।
अगर इसी को ऊपर लिखते हैं तो ऐसे लिखना पड़ेगा, यही आंसर है। इसके मुंह में मत लिख दीजिएगा अंडर रूट के, 2 बाहर रहेगा, थोड़ा दूर रहेगा, 2 अंडर रूट x, ये आंसर है। अब मैं आशा करता हूँ कि इस टाइप के भी सवाल आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए अगली सवालों में चलते हैं। इन सब सवालों को प्रैक्टिस करते रहिए। इस पे प्रैक्टिस के लिए मैं सवाल देते रहा हूँ, इस पे प्रैक्टिस के लिए सवाल लिख लीजिए। x की पावर 5 अंडर रूट में, ये प्रैक्टिस के लिए सवाल है। x की पावर 5 अंडर रूट में है, ऐसे दे दिया x की पावर -3 अंडर रूट में, कर लीजिएगा इनको। अब ये दो सवालें जो हैं, दोनों सवालों को कर लीजिएगा। ये दोनों सवालें हैं, प्रैक्टिस करके मुझे इसको दिखाइएगा कि कैसे होगा। चलिए आगे अगले सवालों में हम कर लीजिएगा इसको जरूर करके मुझे सर इतना आया, आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा कितना आया, देखूंगा। अब शायद देखो, अब अगली सवाल है, बहुत सारी पड़ी है, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ देखेंगे, यहाँ देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे 7/x², ये सब हर टाइप की सवाल है, मैं जितना हो सकता है उतना करवा दूंगा, उसको देखिएगा। अब जैसे दे दिया y = 7/x², क्या दे दिया y = 7/x², तो अब देख रहे हैं क्या है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, तुरंत हो जाएगा। y, ये 7 तो रहेगा, इसकी पावर प्लस में, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस में। ये अचर पद है, बाहर कर दीजिए, अवकलन करेंगे ddx ऑफ y, 7 को बाहर कर दीजिए। फार्मूला लगेगा x की पावर n का, क्या होता है n x की पावर n -1, तो -2 पहले आएगा, फिर क्या होता है x, और फिर यहाँ पे आएगा आपका -2 -1। चलिए मैं फार्मूले को एक जगह पिन कर दूंगा, एक जगह यही बोर्ड के कोने में पिन कर दूंगा, फार्मूला देखते रहिए, फार्मूला देखने से और लगाने से याद हो जाएगा। अब -2 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -14, और x और 2 और 1 दोनों का सेम साइन है तो जुड़ जाएगा, आ जाएगा -14 x की पावर 3। इसे अगर एक आध लाइन और लिखना चाहते तो ऐसे लिख दो, ddx ऑफ y, अब ये x की पावर 3 माइनस में, नीचे आ दो, भेज दो उसको, तो क्या हो जाएगी प्लस में, ये भी लिख सकते हो, समझ गए कि नहीं। तो इस टाइप की सवालें देखो यहाँ पे दी हैं, मैं इन किताबों को वहाँ पे चस्पा कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, इस टाइप की सवालों को लगा के प्रैक्टिस करिएगा। मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, देखिएगा, और सवालें देखिए, हर टाइप की सवालें हमारे पास हैं, उसको देखिएगा। आगे दिया हुआ है y = x + 2/x, क्या दिया है y = x + 2/x। अब देखो इसमें ये अलग है, ये अलग है, इसका अवकलन अलग होगा, 2/x का अवकलन अलग होगा। कैसे करेंगे, तो ddx ऑफ y, x का अवकलन तो ddx ऑफ x प्लस, अब ये 2x की पावर 1, इसे हम लिख सकते हैं कैसे, 2x की पावर -1। अभी अगले लाइन में इसका अवकलन करेंगे तो ddx ऑफ y, x का अवकलन तो 1 आएगा, प्लस अब 2 का अलग करेंगे और उसको लिख देंगे बाहर, ddx ऑफ x की पावर -1, तो dy/dx बराबर 1 प्लस, फार्मूला लगेगा x की पावर n का, मैं हजारों बार लिख रहा हूँ, फार्मूले को देख लीजिएगा, n x की पावर n -1, x की पावर n का अवकलन n x पावर n, हर जगह लगेगा भाई मेरे, हर जगह इस फार्मूले का इस्तेमाल है, इसको लिखिए और करके देखिए। 2 बाहर रहेगा, -1, x की पावर -1 फिर -1, तो ddx ऑफ y 1, अब 2 का 1 में गुणा करेंगे -2, तो प्लस माइनस से यहाँ पे माइनस आएगा, -2 x की पावर -1 मिलके -2। अब ये पावर माइनस में है, नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी प्लस में, तो dy/dx = 1 - 2/x², क्या हो जाएगी x²। अगर एक आध लाइन और लिखना चाहते तो देख लो, ऐसे एलसीएम ले लोगे, कैसे लिखेंगे, ddx ऑफ y, x² का 1 में गुणा करेंगे तो x² - 2/x², यही क्या है आंसर है। तो इन सवालों को लगाइए और देखिए कैसे अवकलन करना होता है। ये फार्मूला है यहाँ पे लिखा हुआ, ये क्या है, फार्मूला है, मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, इसको देख लीजिएगा। तो इस टाइप की सवालें बच्चों लगाइए और लगा करके प्रैक्टिस करिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस टाइप की सवालें आई होंगी। चलिए अगले प्रश्नावली में चलते हैं और आप लोगों को सवालें देते हैं। अब देखिए थोड़ा सा कैसे करना है, मिटा रहे हैं इनको, अभी बहुत सारी सवालें हैं, इतनी सवालें हैं, एक एक प्रश्नावली में इतनी सवालें हैं, इनको लगाइए और प्रैक्टिस करिए।
अब देखिए ये सवाल आ गई, यहाँ पे दिया है y बराबर e की पावर x प्लस लॉग x। क्या दिया है बच्चों? y बराबर e की पावर x प्लस लॉग x। मैंने फार्मूला बताया था कि e पावर x का अवकलन e पावर x होता है और log x का 1/x होता है। तो लिख देंगे d dx ऑफ y इक्वल टू d dx ऑफ e पावर x प्लस d dx ऑफ log x। चलिए dy अपॉन dx, e पावर x का अवकलन e पावर x, log x का अवकलन 1/x। खत्म। मैंने पढ़ाया था, फार्मूले में देख लीजिएगा, e पावर x का अवकलन e पावर x और log x का अवकलन जो होता है बच्चों वो होता है 1/x। फार्मूला देख लीजिएगा, पीछे फार्मूला लिखा है, कॉपी पे लिख लेंगे, याद रहेगा। तो log x कहीं दिख रहा है, वहां पे मैंने क्या लिखा 1/x। e पावर x दिखा, e पावर x की जगह e पावर x ही रहने दीजिए, उसको चेंज मत करिए। अब देखिए एक और सवाल यहाँ पे देखिए इस टाइप की, मैं मिटा रहा हूँ, इनको देखते हैं सवालों को। और सवाल देखिए बच्चों, ये दे दिया x की पावर 3 log x प्लस x माइनस x की पावर 3 e पावर x, यहाँ पे दे दिया बटा के x स्क्वायर। अब इसका अवकलन करना है, कह रहा है इसका अवकलन करिए। ये क्वेश्चन हमारा y के बराबर है। तो देख रहे हैं x स्क्वायर किसके किसके बटे में है, इसके भी बटे में है, x की भी बटे में है, इसके भी बटे में। तो तीनों को अलग अलग पहले कर दीजिए। इसको y बराबर क्या लिखेंगे, x की पावर 3 log x बटा के x स्क्वायर प्लस एक बार इसके बटे लिखेंगे x बटा के x स्क्वायर, एक बार इसके बटे भी लिखवा दीजिए बच्चों, x स्क्वायर e की पावर x अपान x स्क्वायर। भाई देखो x ऊपर कट है 3 ठे, नीचे कट है 2 ठो, तो कट जाएगा, एक ठे बचेगा, एक ठे x कटेगा तो एक ठे यहाँ बचेगा, यहाँ दोनों x से कट जाएगा, एक ठे x बचेगा। क्या बचा वो बताइए पहले। y बराबर यहाँ पे एक x बचा x log x प्लस यहाँ पे बचा 1/x, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों x e पावर x। कोई डाउट तो नहीं ना है? 3 ठे x था, 2 ठो कट गया तो एक बचा, एक कट गया एक बचा, ऊपर एक बचा, वहाँ ऊपर 3 ठे नीचे 2 ठो है तो एक ठे बचेगा। अब देखो इसमें 2 फलन है, फर्स्ट इंटू सेकेंड। मैंने फार्मूला पढ़ाया था फर्स्ट इंटू सेकेंड का, जब 2 फलन हो फर्स्ट इंटू सेकेंड तो पढ़ाया था फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। ये वाला फार्मूला लगा करके इसको करेंगे, इसका काम अलग, इसका काम अलग, इसका काम अलग। चलिए करते हैं अवकलन। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए y का x के सापेक्ष तो लिखेंगे d dx ऑफ y फर्स्ट, अब यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा मैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन d dx log x। फिर फार्मूला क्या कह रहा है बच्चों, प्लस सेकेंड अपना क्या है log है, log x इंटू फर्स्ट अपना क्या है x। ये तो इतने का काम हो गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, ये है प्लस। अब देख रहे हो इसकी पावर 1 है, 1/x लिखा है तो इसकी पावर 1 ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -1 हो जाएगी, तो वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे d dx ऑफ x की पावर -1। समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे फिर 2 फलन आ गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन माइनस, देखो माइनस लगा है, बड़े ब्रैकेट में सब लगाना पड़ेगा क्योंकि जब अवकलन करेंगे तो बाहर माइनस है तो अंदर की सारी चिन्हें क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। तो माइनस जैसे ही आए, अब 2 पद हो तो ब्रैकेट लगा लिया करिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। चलिए फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। आइए अब यहाँ से करते हैं, dy अपॉन dx, x log x का अवकलन बच्चों क्या आएगा, 1/x प्लस log x, और x का अवकलन क्या आएगा 1, तो यहाँ पे गुणा लगा दिया 1 प्लस, अब प्लस है, अब x की पावर n का फार्मूला लगेगा। अब वहां लिख नहीं रहा हूं मैं, फार्मूला क्या लगेगा x की पावर n का, n x की पावर n -1, तो -1 x की पावर -1, फिर आगे ये है n x की पावर -1 n -1। कंफर्म करिएगा, कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। n का मान -1,
फिर यन यक्स की पावर यन का मान -1 और फिर फार्मूले का -1, तो यन यक्स पावर, ठीक है, समझ जाएंगे। यक्स ई पावर यक्स का अवकलन होता है ई पावर यक्स प्लस ई पावर यक्स, और यक्स का अवकलन क्या होता है बच्चों, 1 होता है। आगे की लाइन यक्स से यक्स कट जाएगा तो आएगा dy अपॉन डी यक्स इक्वल टू, यहाँ कटेगा तो 1 बचेगा, 1 प्लस लॉग यक्स का 1 में गुणा करेंगे लॉग यक्स, आगे प्लस माइनस से आएगा माइनस, अब 1 से कोई मतलब है नहीं, अब हो जाएगा यक्स की पावर -1 मिला के -2, अब अंदर गुणा होगा इस माइनस का, अंदर गुणा करेंगे तो ए प्लस में था माइनस में हो जाएगा यक्स ई पावर यक्स, और ये हो जाएगा माइनस ई पावर यक्स, यही क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, और कुछ है भी नहीं। बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, अगली लाइन में यक्स की पावर -2 है तो इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, फिर कोई मतलब है नहीं, छोड़ दीजिए यहीं पे, यही आंसर है। तो जब ऐसे दे दें तो समझ में आया ना, जब 2 फलन हो जाए, देखो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा फर्स्ट इंटू सेकेंड का, इस टाइप की सवाल लगा लीजिएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, इनको करके दिखाइएगा, है ना। चलिए आगे, अब कुछ त्रिकोणमिति के सवालों में हम आते हैं। त्रिकोणमिति के सवालों को हम बताते हैं कैसे कैसे हैं, नोट कर लीजिए। मिटा दे रहे हैं, सब मिटा दे रहे हैं, सब लिख लीजिएगा। चलिए अब देखिए, अब त्रिकोणमिति के कुछ सवाल आ गए। 3 sin यक्स, तो ये 3 क्या है, अचर पद है, 3 क्या है, अचर पद है, और ये sin यक्स का अवकलन क्या होगा, cos यक्स, तो 3 को तो बाहर निकाल लो, किसके सापेक्ष किसका अवकलन करने पर, y का यक्स के सापेक्ष, अब ये भी बातें लिखना सीख लीजिए, y का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, y का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कैसे करेंगे बच्चों, तो dy dx, 3 अचर पद है, 3 को बाहर कर लीजिएगा, अब sin x का अवकलन, तो ddx इंटू साइन x, अब कैसे होगा dy अपॉन dx 3 और साइन x का सीधा सीधा कुछ भी नहीं करना है, साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x, तो जहां साइन दिखे वहां cos लिख दो, बात खत्म। ऐसे मैं लिख दूं 5 sin x, इसका आंसर तुरंत बोलो, 5 cos x, sin x की जगह cos x, 5 cos x, ऐसे लिख दूं मैं जैसे 6 cos x, अब cos x का अवकलन क्या होता है तुम जानते हो, माइनस sin x, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 6 -6 sin x, cos का फार्मूला माइनस साइन होता है, बस और कुछ नहीं करना है। अचर पद को बाहर देखो मैंने लिखा है, और जो ये सब मान है उनका अवकलन किया है। अगर अकेला कोई अचर पद होता तो उसका अवकलन शून्य होता, बात खत्म, नोट कर लीजिए। चलिए अब एक और सवाल देखिए, ऐसे सवाल दे दिया है y बराबर क्या दिया है, y बराबर साइन यक्स प्लस 1 अपान साइन यक्स। अब बताओ, पिछली 10 में आप पढ़ क्या है, 1 बटा के साइन यक्स क्या होता है, कॉस यक्स होता है, आप 1 बटे कास वाला लगा दो, और चाहे तो सीधा सीधा एकदम अंश और हर का लगाओ, तो अभी अंश और हर नहीं लगाएंगे, 1 बटे साइन का मतलब कोसेक होता है, वो लिखेंगे, y बराबर साइन यक्स, 1 बटे साइन को हम पढ़े हैं क्या होता है, कोसेक यक्स। चलिए अब अवकलन करना है किसका किसके सापेक्ष, y का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, y का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, dd यक्स आप y, साइन यक्स का अवकलन अलग करेंगे, साइन यक्स dd यक्स आप साइन यक्स प्लस कोसेक यक्स का अलग होगा, तो dd यक्स कोसेक यक्स। चलिए तो dy अपॉन dx, साइन यक्स का अवकलन तुम सब लोग जानते ही हैं cos x, अब कोसेक x का अवकलन क्या होता है बच्चों, कोसेक x का जो अवकलन होता है, जल्दी से बताइए कोसेक x का अवकलन, कोसेक x का अवकलन क्या होता है, तुरंत बताइए, कोसेक x का अवकलन फटाफट, कोसेक x का अवकलन कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कोसेक x का अवकलन, मैं लिख रहा हूं देख लीजिए, कोसेक x इंटू कॉट x
कोसेक एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो यहाँ पे प्लस। अब कोसेक एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। चलिए तो हो जाएगा डी डी एक्स वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई कॉस एक्स। अब यहाँ पे प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात खत्म हो गई। कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अगली सवाल देखिए, नोट कर लीजिएगा, इन सवालों को नोट करते चलिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। आगे चलते हैं अगली सवाल में। अब अगली सवाल देखिएगा, अगली सवाल हमारी बुक में है बच्चों, y बराबर कॉस एक्स प्लस सेक एक्स। क्या है, y बराबर कॉस एक्स प्लस सेक एक्स, y बराबर कॉस एक्स प्लस सेक एक्स। अवकलन करेंगे y का x के सापेक्ष, अवकलन करने पर y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कैसे होगा, तो डी डी एक्स ऑफ y, फिर लिखेंगे डी डी एक्स कॉस एक्स प्लस डी डी एक्स सेक एक्स। चलिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स का अवकलन आप जानते ही हैं माइनस साइन एक्स, मैंने फार्मूले में बताया, कहाँ दिखे कहीं काश तो माइनस साइन लिख दो बस, और कुछ भी नहीं, माइनस साइन एक्स। और सेक एक्स का अवकलन जल्दी से बताइए, सेक एक्स का अवकलन, सेक एक्स का अवकलन जो होता है वो होता है सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। बस यही आंसर है। बताओ इसमें कौन सा मेहनत है, कुछ भी तो नहीं है। काश दिख रहा है माइनस साइन, सेक दिख रहा है सेक एक्स टेन एक्स, फार्मूला याद है, सारी सवाले काम खत्म। यही चीजें करनी है। मैं इन सब चीजों पर आपको सवाले दे दूंगा, है ना। मैं कुछ सवाले दे रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करके मुझे दिखाइएगा। कोसेक एक्स प्लस, ये प्रैक्टिस के लिए है, ये सब प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस के लिए दिखाइएगा मुझे। कोसेक एक्स प्लस 2 कॉट एक्स, और सवाल दी गई है साइन एक्स प्लस 2 टेन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, और सवाल दी गई है बच्चों 2 अपान 10 एक्स, 2 अपान 10 एक्स प्लस 3 10 एक्स। अच्छा ये वाला कैसे करेंगे, तो हाई देख रहे हो 10 है नीचे, 10 नीचे तो ऊपर चला जाएगा तो काट हो जाएगा, तो 2 अपान कॉट प्लस 3 10 एक्स। और एक आखे दे दूं, अच्छा एक दो फलन वाला दे देता हूँ, वो भी करके दिखाइएगा मुझे। ये सब y के बराबर है, y बराबर y बराबर y बराबर, और एक आखिरी ले लीजिए इसमें का, y बराबर साइन एक्स कोसेक एक्स, साइन एक्स कोसेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब ये कितने फलन है इसमें, एक तो पहली बात कोसेक है, 1 का साइन होगा, तो 1 का साइन होगा तो साइन से साइन कट जाएगा, इसकी अवकलन करने की जरूरत ही नहीं होगी, ध्यान दीजिए। और नहीं तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला लगाइए, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन करोगे, फिर कट के एक ही आएगा। और नहीं तो कोसेक को 1 साइन में बदलोगे, साइन से साइन कट जाएगा, आ जाएगा अचर पद, अचर पद 1 का अवकलन 0 होता है, तो यहाँ पे 0 आएगा, ध्यान रखिएगा। इसका अवकलन करोगे इधर का 0 आएगा, उधर वाले का फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला लगा के करके दीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन को जरूर मुझे पिन करके बताइएगा, फिर आपको समझाऊंगा मैं ये क्वेश्चन को। जब आप देंगे कि सर मुझे नहीं आ रहा है तो मैं तुरंत फिर इसको समझा दूंगा, साइन एक्स को सेक। लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस करिए, सभी बच्चों से निवेदन है मेरा, इनको प्रैक्टिस करें और देखें। ये तो हो गई आपकी त्रिकोणमिति वाली सवालें। चलिए अब 2 फलन वाली सवाल बताते हैं आपको, 2 फलन की सवाल आपको बता दें, या कहिए तो अगले वीडियो में हम 2 फलन का और अंश और हर का बताएं। चलिए ठीक है, यहाँ तक पूरी सवालें कर लीजिए। अगले वीडियो में आपको फर्स्ट और सेकेंड जब 2 फलन होंगे उस टाइप के सवालें और अंश और हर की सवालें उसमें आपको बना के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।